ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपो और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित सभी जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कहीं कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वातादि से दुखी होकर ठीक धर्म प्रकार से नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के विनाशक के लिए वसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह से भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा में देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। यहीं पर वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।